प्रदेश में हो रहे ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और ये आपको राजगढ़ चूरू की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचा है। अब यहां से मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 जिलों के दौरे पर है। चूरू, सीकर और जयपुर जिलों के दौरे पर है। मुख्यमंत्री गहलोत राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करेंगे तो सीकर के फतेहपुर में खोटिया गांव पहुंचेंगे सीएम और प्रतियोगिताओं का अवलोकन के साथ विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे चोमू में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन ये फिलहाल की तस्वीरें आपको राजगढ़ की दिखा रहे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें चूरू राजगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर पहुंचा है हेलीपैड पर। और आसपास देखिए किस तरह जो लोग यहां पर मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, वो भी उत्सुक नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने के लिए। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला सीएम अशोक गहलोत बढ़ाएंगे। तो गांव में ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से कुछ दिन पहले की थी। 5 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और ऐसे में यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर गंभीर भी हैं और इसलिए आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। चूरू, सीकर और जयपुर जिले के दौरों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करेंगे और हमारे साथ लक्ष्मण राघव लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंचे हैं राजगढ़ में। अब आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कार्यक्रम? देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच गया है और अगवानी के लिए यदि हम बात करें, कृष्णा पूनिया है, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विधायक नरेंद्र बुडानिया हैं, रेहाना रियाज है जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और एक बात और, यहाँ पर ये किसान खड़े हैं, इनको खासतौर पर यहाँ पर कोई इनकी समस्या है जिसके लिए इनको बुलाया गया है। ये लोग एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे। तो अपने आप में देखिए एक बड़ी चीज, इस तरह से आप इसे समझिएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तर की राज्य स्तरीय शुरुआत राजगढ़ से होगी, जिसमें निश्चित तौर पर खिलाड़ियों में उत्साह तो है ही। और जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल थे उनके पीछे देखिए, आप देखिए बहुत ही सादगी के साथ यहां पर स्वागत। कृष्णा पूनिया के साथ साथ संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, आईजी ओम प्रकाश और एसपी दिगंत आनंद। और अब यहां से जो है हेलीपैड से गाड़ी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जहां तक बात है, उनके कद की बात है, तो कांग्रेस में अभी बात हो चली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद कहीं ना कहीं अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। जब बात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो भी ये बात बहुत शिद्दत से कही जा रही है कि अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे। हालांकि वो खुद डिनाई करते रहे और ये कहते रहे हैं कि यदि सोनिया गांधी कहेंगी तो मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो किसानों से बातचीत करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। आप देखिएगा, किसानों, ये एक अच्छी बात उनमें नजर आई है कि किसानों से वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कहा गया था कि कृष्णा पूनिया द्वारा जो विधायक हैं, और अब किस तरह से यहाँ पर देखिए रेहाना रियाज सहित तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात भी करें। आप देखिए किस तरह से चीज़ों को दिखा पाए हम, ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिख जाएं। हमारी कोशिश यही है कि जनता तक ये बात जाए। एक बार कैसे हैं आप देखिएगा कैसे यहाँ पर आप देखिएगा लगातार किस तरह से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मुलाकात करते हुए, और यहाँ पर चीज़ों को देखिए, जिस तरह की सुरक्षा की जहाँ ज़रूरत होती है कई बार वहाँ कम रहती है, दूसरी जगह ज़्यादा होती है, यहाँ भी ये दिख रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों से मुलाकात करते हुए किस तरह से चीज़ों से जो समझ रहे हैं, और अपने आप में ये देखिए एक संदेश देने की कोशिश कि चूंकि राजगढ़ जो इलाका है, चूरू जो इलाका है, किसान बहुल है। ब्रजेंद्र ओला दिखाई दे रहे हैं, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी साथ आए हैं कहीं ना कहीं, और एक साधने की कोशिश है। किस तरह से हम कोशिश करेंगे बात करने की भी, देखिएगा आप यहाँ से सर लेकिन लगातार यहाँ से आगे निकलने का कार्यक्रम, और यहाँ पर कोशिश किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से जो है जाने का कार्यक्रम है राजगढ़, जहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का वो शुभारंभ करेंगे। और प्रयास यही है कि उनसे बातचीत हो पाए। सर बाइट प्लीज, 1 मिनट सर। सर
चलिए, तो बातचीत करने की कोशिश और एक इशारा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, क्योंकि उनको आगे जाना है। लेकिन एक मिनट सर, ये पर्दा थोड़ा सा सर राजीव गांधी सर आराम से मतलब यार क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सर, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए राजस्थान में जिस तरह का मोमेंटम क्रिएट करना चाहते थे, लगभग वैसा हो रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात देखिए, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड में, ओलंपिक में तो परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा दुख होता है सबको ही, क्योंकि दुनिया भर के मुल्क जो है, छोटे छोटे मुल्क भी आगे बढ़ते हैं। कोरिया की तरह जापान है, जर्मनी है, चाइना बड़ा मुल्क है, परंतु वहाँ के त्यौहार ले आते हैं। क्या कारण है कि हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग अवार्ड और गोल्ड मेडल ला नहीं पाते हैं। ये सोच करके एक नया प्रयोग किया गया। मुझे खुशी है कि जो उत्साह दिखाया जनता ने, करीब 30 लाख लोगों ने भाग लिया उसके अंदर, 10 लाख महिलाएं थी, सब उम्र के थे, दादा पोता भी साथ खेले। तो ये जो प्रयोग हुआ है, इससे एक मैसेज गया है कि खिलाड़ियों में भी, खिलाड़ियों के लोग हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये रखे उनके लिए अवार्ड का, गोल्ड के लिए भी, सिल्वर के लिए भी, ब्रॉन्ज के लिए भी। 3 करोड़ राशि, 2 करोड़, 1 करोड़ पहली बार हुई थी राशि। 229 लोगों को नौकरी लग गई है, DYSP तक लगी है, 25 बीघा जमीन दे रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल पर। तो ये जो कुछ फैसले किए हैं, इसलिए कि जो प्रतिभाएं हैं, एक तरफ तो उनकी खोज हो, जो ये मैं समझता हूँ कि एक माहौल बनेगा, तो साल भर माहौल रहेगा और साल भर कुछ न कुछ गतिविधि चलती जाएगी। तो माहौल बनाने में हम कामयाब हुए हैं। अब ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं, फिर जिला स्तर पर होंगे, फिर स्टेट स्तर पर होंगे। सर, देश में फिर भी विकास के मुद्दों की बजाय आपने देखा होगा, गृह मंत्री ने जो भाषण दिया, जो बात जोधपुर में उन्होंने कही, वो ये कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो वोट चाह रहे हैं। क्या लगता है, क्या विकास आज मुद्दा नहीं रह गया देश की राजनीति में? दुर्भाग्य है कि गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला था वो, तो बढ़ चढ़ करके उन्होंने असत्य बोला, बढ़ चढ़ करके। अगर बिंदुवार बात करें, बिंदुवार जितने उन्होंने पॉइंट बोले हैं, वो पॉइंट बिना कोई तथ्यों के बोले। वो गृह मंत्री देश का हो, उसके पास हर चीज की खबर होती है। उदाहरण के रूप में अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में हमने सरकार बनते ही FIR जो है पहले लिखी नहीं जाती थी थानों के अंदर। थानों में जनता को, कई लोगों को भगा दिया जाता था, सुनवाई नहीं होती थी। FIR दर्ज करने के बाद तो छोड़ो, हमने पहला राज्य देश के अंदर जिसने कंपल्सरी कर दी FIR लॉज होंगी थानों के अंदर। थाने में नहीं होगी तो SP ऑफिस में होगी। आज राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जहाँ पर FIR कंपल्सरी हुई है, वो कामयाब हुई है। हाँ, उस वक्त मैंने मीडिया को कहा था, जब कंपल्सरी की है तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब नहीं क्राइम बढ़ा है, क्योंकि पहले हिम्मत नहीं करते थे FIR लॉन्च करने की, आते नहीं थे थाने में भाई कि जाएंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं। अब सुनवाई भी हो रही है, FIR लॉन्च भी हो रही है, उसके कारण संख्या बढ़ रही है, तो उसकी आलोचना कर रहे हैं लोग। गृह मंत्री कम से कम गृह मंत्री थे वो, उनको चाहिए था कम से कम वो FIR कंपल्सरी की जो हमने प्रयोग किया उसके ऊपर बोलते हुए कहते कि मैं इसको एग्जामिन करा के पूरे मुल्क में लागू करवाऊंगा। तो आप समझ सकते हो, गृह मंत्री के दिमाग में बात भी अगर नहीं आए तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। और फिर जो किसानों की बात उन्होंने करी है, कर्जा माफ के लिए तो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखाई देता है। उस थोड़े पे बीजेपी चल रही है, हमारे यहाँ के नेता भी और गृह मंत्री भी। हमने 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, इनको दिखता नहीं है। वसुंधरा जी ने सिर्फ 50,000 रुपये के कर्जे माफ किए थे और वो भी हमने चुका है उनका, वो तो सरकार चली गई थी। उन्होंने सिर्फ 50,000 का कर्जा माफ किया, हमने अनलिमिटेड किया। 2 लाख था, 3 लाख था, 4 लाख था, पूरा माफ किया। 22 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। 14,000 करोड़ हमने खर्च किए। फिर यहाँ के स्थानीय नेता झूठ बोलते हैं।
और गृह मंत्री खुद झूठ बोल के गए। तो कई उदाहरण ऐसे हैं कि उसके लिए तो लंबी बात है। इतने कहना चाहूँगा, गृह मंत्री का जो दौरा था वो टोटली राजस्थान के मुख्यमंत्री को कैसे घेरें, उनके जिले में कैसे प्रोग्राम करें और झूठ आधारित और धर्म आधारित राजनीति करके कैसे लॉन्च करें चुनाव के लेके, अगले चुनाव को लेके। ये घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इस बार पब्लिक का मूड जो है मुझे लगता है कि सरकार रिपीट करने का है, क्योंकि इतने अच्छे हमारे बजट आए हैं, इतनी अच्छी योजनाएं, चिरंजीव योजना के सहित एक एक योजना का विस्तरण करो, ऐसी योजनाएं शायद आपको देश के अन्य राज्यों में नहीं मिले, अधिकांश योजनाएं। तो ये घबरा गए हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है इस बार, इसलिए ये पूरा टारगेट राजस्थान को बनाएंगे, सीएम को बनाएंगे और बना भी रहे हैं। आप देख रहे हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तो इन्होंने हथियार बना रखा है देश के अंदर। तो ये स्थिति इनकी है। सर, भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट जैसे मुद्दों पर बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी बहुत कामयाबी के साथ चल रही है, रेस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रहा पब्लिक का। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी का मुद्दा और तनाव और जो देश में हालात बने हुए हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, वो खत्म होना चाहिए। तो राहुल गांधी जो संदेश दे रहे हैं, मैं समझता हूँ जनता उसको अपना रही है। और गृह मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो, और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उसे बौखला करके लोग सब काम छोड़ करके उसी पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई काम दूसरा ही नहीं क्या? भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की है, वो अपना काम करे, अपना काम करे। इनको क्या तकलीफ हो रही यात्रा से? एक टी शर्ट को लेके बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चश्मे 2.5 लाख रुपए के हैं, ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें बोल के क्या चाहते हैं? टी शर्ट में राजनीति कर रहे हैं लोग। सर, लंपी को लेकर क्या कहेंगे? लंपी बीमारी लगातार, लंपी बहुत ही वास्तव में चिंता का वैसा बना हुआ है। कल ही मैंने पथमेड़ा के जो हमारे वहाँ पे प्रबंधक हैं गौशाला, उनसे बात भी मैंने करी है, और हमारे जो गौशाला के मंत्री हैं प्रमोद भाई, जैन भाई, उन्होंने बात करी है। हम 9 महीने का दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, वही बहुत बड़ा डिसीजन है। और कल ही हमने अनुदान को रिलीज भी किया है उनको। और लंपी क्योंकि वैक्सीन नहीं है, दवाएं नहीं मिलती है, तो आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का है, जो कर सकते हैं कोई कोशिश करें, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कि वो मूक पशु जो है, वो पशु बोल नहीं पाता है, पशु तो मूक प्राणी होता है। कोरोना के अंदर तो हमने जान लगा दी, शानदार प्रबंध किया जो देश में कहीं नहीं हुआ। तो लंपी भी हमारे लिए कोरोना की तरह ही हम इसको महत्व दे रहे हैं। सवाल इतना ही है कि वहाँ पे वैक्सीन भी आ गई थी, दवाएं मिल रही थी, या वो नहीं मिल रही। पर हमारी पूरी कोशिश है कि लंपी स्किन बीमारी का कैसे गायों को छुटकारा मिले। केंद्र सरकार से इसको लेकर कुछ मिल रहा है? सर, एक सवाल, आप कहते हैं था सुदूर कोनी, अब केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपकी बात चल रही है, तो क्या मतलब कैसे देखें इस पे? उसको ऐसे देख रहे हैं जी कि हाईकमान जो काम कहे, एक डिसिप्लिन सिपाही के नाते, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैं वो प्राणी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। चाहे मुझे पद मिले नहीं मिले, क्या पद मिले, मैंने कोई पद की मांग कभी की नहीं। नंबर 1, मैंने कोई पद के लिए जिंदगी में लॉबिंग नहीं करवाई। ये मैं कह के मुझे गर्व होता है कि मैंने बिना लॉबिंग के, मैंने केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री, बिना लॉबिंग के कोई अगर बनता है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता वो। और मैं वो प्राणी हूँ, ये कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस है, जो बिना कोई लॉबिंग के कोई नहीं कह सकता कि मैंने लॉबिंग की इनके लिए। तो इस प्रकार से अगर मैं लक्की हूँ कि मुझे इतना विश्वास किया पार्टी ने, हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब संकट की घड़ी के अंदर पार्टी जो हुक्म देगी वो मैं करूँगा। अब उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बोले वो केरला हो, चाहे बोले वो। तो बिना लॉबिंग एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ना? मैंने कहा मैं लॉबिंग करता ही नहीं हूँ। जो मुझे हुक्म क्या मिलेगा, टाइम बताएगा आपको, उसको मैं मानने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ हमेशा। और मैं उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों से भी,
कि आज जो संकट की घड़ी है, देश में फासिस्ट लोग आके बैठ गए हैं, जिनका लोकतंत्र का खाली मुखौटा है, विश्वास नहीं उनका, वो लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं देश को। और हिंसा, तनाव क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। पत्रकार लोग, साहित्यकार लोग, एक्टिविस्ट लोग जेलों में जा रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, जमानतें उनकी होती नहीं 2-2 साल तक। आप बता, कल्पना कीजिए क्या निर्दोष लोगों को जो मैं वो नाम भूल गया उनका, जो 2 साल बाद छोटा वो पत्रकार केरला का, क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उसके परिवार पे, उसके लोगों पे। पत्रकार लोग क्या सोचते होंगे। तो ये फासिस्टी सरकार है, बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, इससे बचना चाहिए। ये तमाम कांग्रेस जन जो है, प्रदेश के हो या देश के हो, तमाम लोगों को अपने खुद के अभी नीत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस मजबूत कैसे हो, जो एक मुख्य विपक्षी भूमिका निभा सके इनके साथ में, और पब्लिक उसको लाइक करे, ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए। बस उसमें सब काम करना चाहिए सबको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब देखिए